नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज एक और मेडिसिन हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट देखेंगे और जो क्वेश्चंस एआईए पीजीटी एग्जिट एग्जाम या पीएससी या यूपीएससी में पूछे जाते हैं उनको भी हम कैसे आंसर करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारसप्रेला कॉमन नेम वाइल्ड ल्यूक्रेसी पूछा जाता है, फैमिली स्माइलेसी और थर्मल रिलेशन जो है वो है चिली। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो डार्क हेयर पर्सन लीथिक एंड साइकोटिक डायथेसिस इन चिल्ड्रन फेस लाइक ओल्ड पीपल इन लार्ज एब्डोमेन ड्राई एंड फ्लैबी स्किन, जो कि ब्राइटा कार्बन ओपियम में भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम फिजिकल जनरल की बात करें तो इमर्शिएशन जो मरासमस है, इमर्शिएशन स्किन बिकम श्रिवल और लाइज इन द फोल्ड, जो कि एब्रोटिनम आयोडम नेट्रोम्यूरन सैनिक्यूला में हमें देखने को मिलती है। बट ये जो एब्रोटिनम वाली मेडिसिन जो मैंने कवर की थी उसमें उसको बहुत डिटेल में बताया, बट फिर भी मैं यहाँ पे एब्रोटिनम और इसको जो सारसोपरेकुला को लेके जो कंपैरिजन है वो देख लेंगे। तो जो एब्रोटिनम में मरासमस को लेके इमर्शिएशन को लेके जो सिम्टम्स हैं वो है कि जो एब्रोटिनम की मरासमस है वो लेग में होती है और होल बॉडी में आयोडम, और नेक एंड थ्रोट में अगर मरासमस है स्पेसिफिकली तो वो है नेट्रोम्यूर। एंड अगर प्रोग्रेसिव इमर्शिएशन है तो सैनिक्यूला, एंड इमर्शिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड भी होता है सैनिक्यूला में। और एब्रोटिनम बहुत अच्छे से मैंने इसको बताया, अगर आप चाहें तो वहाँ पे वो एब्रोटिनम वाला लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो आपने देखा कि जो एब्रोटिनम की मरासमस हमें मिलती है वो मिलती है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, आयोडम की होल में, होल बॉडी में हमको मरासमस मिलती है, और नेट्रोम्यूर की हमें नेक के अराउंड मिलती है। एंड सेनिकुला में जो लिखा हुआ प्रोग्रेसिव मरासमस लिखा हुआ है एलन ने। हेडेक एंड पेरियोस्टल पेन फ्रॉम मर्क्यूरी, सिफिलिस और सप्रेस्ड गोनोरिया। तो हेडेक एंड पेरियोस्टल पेन जनरली फ्रॉम मर्क्यूरी सिफिलिटिक और सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से। अगर आपको एम्ब्रोग्रेशिया वाला लेक्चर याद होगा तो जिसमें हमने सप्रेस्ड गोनोरिया को लेकर जो सिम्टम्स देखे थे उसमें हमने डिफरेंशिएट किया था कि किस तरीके से थूजा में सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से रूमेटिज्म होता है, जॉइंट पेन होता है, और एग्नेस में हमने सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से इम्पोर्टेंसी देखी थी। और यहाँ पे क्या है, हेडेक है ड्यू टू द सप्रेस्ड गोनोरिया। अगर हम आगे और देखें सार्सपेरेला के सिम्टम्स तो ये यूरिनरी सिम्टम्स, आप जानते हैं कि यूरिन की सबसे अच्छी यूरिनरी सिस्टम पे काम करने वाली मेडिसिन है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सिवियर एंड ऑलमोस्ट अनबियरेबल पेन कब, एट द कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन। जैसे ही यूरिन के आखिरी में पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो हमें पूछना होता है कि दर्द कब हो रहा है, पेशाब करने के पहले, पेशाब के दौरान या पेशाब के बाद में, या पेशाब एकदम खत्म या बंद होने वाली होती तब। तो यहाँ पे जो बोलता है वो बोलता है एट द लास्ट या कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, सारसाप्रेला। अगर हम आगे देखें बर्बेरिस में तो बर्बेरिस में लिखा हुआ है स्टिचिंग कटिंग पेन फ्रॉम लेफ्ट किडनी फॉलोइंग कोर्स ऑफ यूरेटर इनटू ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अगर हम एक्विजिटम की बात करें तो सिवियर डल पेन है, जबकि यहाँ पे सिवियर अनबियरेबल पेन है। तो एक्विजिटम में लिखा हुआ सिवियर डल पेन इन द ब्लैडर एज फ्रॉम डिस्टेंशन एंड नॉट रिलीव्ड आफ्टर यूरिनेशन। पेन यूरिनेशन के बाद भी रिलीव नहीं होता है एक्विजिटम में। मेडोराइनम में सिवियर पेन है, जो बेकेक लेके लिखा हुआ इन रीनल रीजन रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन। अब देखिए नॉट रिलीव्ड बाय यूरिनेशन एक्विजिटम, एंड अगर ये सीवियर पेन रिलीव हो जाए यूरिनेशन के लिए तो वो है मेडोराइनम। थूजा में लिखा हुआ सेंसेशन आफ्टर यूरिनेशन एज इफ यूरिन ट्रिकलिंग इन द यूरेथा एंड सिवियर कटिंग एट क्लोज ऑफ यूरिनेशन। तो थूजा एट क्लोज ऑफ यूरिनेशन और कंक्लूजन सारसाप्रेला। और अगर हम एक्विजिटम की बात करें तो सिवियर डल पेन इन द ब्लेडर एज फ्रॉम डिस्टेंशन एंड नॉट रिलीव्ड बाय यूरिनेशन, और यूरिनेशन से जो सिवियर पेन होता है रीनल रीजन का वो रिलीव होता है मेडोराइनम में। अगर हम और आगे बात करें वायलेंट बर्निंग, एक एक्स्ट्रा मेडिसिन बता रहा हूँ, वायलेंट बर्निंग एंड ड्राइंग पेन इन किडनी ब्लेडर एंड यूरेथा टेरिबेंथिना। अब आगे सेंसेशन जो सारसाप्रेला के पैसेज ऑफ ग्रेवल और स्मॉल कैलकुलाई रीनल कोलिक स्टोन इन ब्लेडर या ब्लडी यूरिन। अब देखिए क्या चीजें हैं, या तो जो बहुत छोटे छोटे स्मॉल ग्रेवल्स होते हैं, कैलकुलाई होते हैं, पास होते रहते हैं, रीनल स्टोन के दर्द में भी हम सारसाप्रेला का उपयोग कर सकते हैं, या फिर स्टोन जो किडनी से ये यूरेटर से ब्लेडर में आ गया है वहां पे भी, और यूरिन अगर ब्लडी हो रही है, हेमेचूरिया हो रहा है किसी पेशेंट को एक्यूटली या एक्यूट पेन हो रहा है, तो भी हम सारसाप्रेला का उपयोग कर सकते हैं। यूरिन कैसी है, ब्राइट रेड, ब्राइट एंड क्लियर बट इरिटेटिंग,
scanty slimy flanks, sandy copious and passed without sensation, white sand डिपॉजिट वाइट सैंड है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, जब इसको वाइट कर लीजिए, ब्राइट एंड क्लियर, फ्लैंकी सैंडी एंड कोपियस, पास्ड विदाउट सेंसेशन। अब देखिए यहाँ पे यूरिन कब पास हो जाती है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता और वाइट सैंड होता है। अगर हम रेड सैंड की बात करें तो हमें लाइकोपोडियम में मिलता है रेड सैंड यूरिन ऑन डायपर, चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेटिंग, पेन इन बेक रिलीव्ड बाय यूरिनेटिंग एंड रीनल कोलिक एंड राइट साइडेड पेन होता है। तो देखिए लाइकोपोडियम में भी यूरिनेशन से पेन रिलीफ हो रहा है, मेडोराइनम में भी यूरिनेशन से पेन रिलीफ हो रहा है। अगर हम चाइल्ड की आगे बात करें तो हम देखेंगे पेनफुल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस इन ब्लेडर, तो यहाँ पे सिस्टाइटिस का केस है। सिस्टाइटिस मतलब ब्लेडर के इन्फ्लेमेशन की वजह से यूरिन रिबल्स व्हाइल सिटिंग, स्टैंडिंग passes freely, air passes from urethra, ऐसा पेशेंट को फील होता है। सैंड इन यूरिन और ऑन डायपर, चाइल्ड स्क्रीम बिफोर व्हाइल पासिंग इट। तो सैंड इन यूरिन जैसा कि हमने रेड सैंड देखा था लाइकोपोडियम में। अगर हम बोरेक्स की बात करें तो चाइल्ड हैज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड स्क्रीम बिफोर यूरिन पासिस, इतना ज्यादा दर्द होता है पेशेंट को। और अभी हमने रेड सैंड इन यूरिन ऑन डायपर, चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेशन, पेन इन बेक रिलीव्ड बाय यूरिनेशन एंड रीनल कोलिक राइट साइड। तो ये लाइकोपोडियम का कैरेक्टरिस्टिक। न्यूरेल्जिया और रीनल कोलिक, एक्सक्रूशिएटिंग पेन फ्रॉम राइट किडनी डाउनवर्ड, जो कि अभी हमने लाइकोपोडियम में देखा भी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो सप्रेस चेक बाय गोनोरिया, चेक बाय कोल्ड, वेट वेदर, मर्क्यूरी फॉलोड बाय रूमेटिज्म। तो यहाँ पे भी सप्रेस गोनोरिया के करें रूमेटिज्म। मैंने थूजा वाली मेडिसिन जब कवर की थी तो बहुत अच्छे से इसको समझाया, तो अगर आप चाहते हैं तो आप थूजा वाले मेडिसिन वाला वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं मेरा। इंटॉलरेबल स्टेंच इन जेनाइटल ऑर्गन, फ्लूइड पोल्यूशन, ब्लडी सेमाइनल इमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे जो सेमेन होता है उसमें ब्लड मिक्स्ड होता है, ब्लडी सेमाइनल इमिशंस होता है, तो यहाँ पे ब्लड मिक्स्ड होता है सेमेन में, फ्लूइड पोल्यूशन वही, एंड जेनाइटल ऑर्गन से ऑफेंसिव स्मेल आती है। अगर हम यहाँ पे लीडम और मर्क्यूरियस को देखें तो मर्क्यूरियस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ नॉक्टर्नल इमिशन स्टेन्ड विद ब्लड। ऐसा कैसे ही एलन ने लिखा नॉक्टर्नल इमिशन स्टेन्ड विद ब्लड, तो जब भी इस तरीके के सिम्टम्स आपको आएगा आपके दिमाग में सबसे पहले मर्क्यूरियस आएगी, बट यहाँ पे दो और सिम्टम्स लिखे, ब्लडी सेमाइनल इमिशन, तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है मर्क्यूरियस और सर्सा पेरिलम है। अगर हम आगे देखें फीमेल में तो फीमेल में लिखा रिट्रैक्शन ऑफ निपल्स, निपल्स आर स्मॉल विथ हार्ड एंड अनएक्साइटेबल, तो ये लिखा हुआ है सर्सा पेरिलम में। तो यहाँ पे कैसे लिखा है, रिट्रैक्टेड निपल्स हैं एंड निपल्स विथ हार्ड एंड अनएक्साइटेबल है, जबकि सलीशा में निपल इज ड्रॉन इन लाइक अ फनल लिखा हुआ है सलीशा में। आगे हम रूमेटिज्म, रूमेटिज्म ऑफ बोन, बोन पेन आफ्टर मर्क्यूरी और चेक गोनोरिया, जो कि हम देख के पेन एग्रेवेशन एट नाइट इन डैम्प वेदर और आफ्टर टेकिंग कूल, रात को दर्द होता है और डैम्प वेदर में या ठंडक की वजह से। Herpetic eruption on all parts of the body, ulcers after abuse of mercury and syphilis. Rashes from exposure to open air, dry, itch-like eruptions prone to appear in spring and becomes crusty. स्प्रिंग के सीजन पे ही, पतझड़ के मौसम में ही रेशेस देखने को मिलता है। और herpetic eruptions on all over the body या all parts of the body, ulcers after abuse of mercury in syphilis. herpetic eruption after abuse of mercury, herpetic eruption in syphilis और अल्सर्स भी होते हैं। इचिंग इरप्शंस ऑफ फोरहेड ड्यूरिंग मेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो कि स्किन में देखा है। इचिंग इरप्शंस ऑफ फोरहेड ड्यूरिंग मेंसेस, पीरियड जब चल रहे होते हैं तो चेहरे पे इरप्शंस आते हैं पेशेंट के सारसापेरिला में। अगर हम संगुइनरी केन की बात करें तो इरप्शन ऑफ फेस ऑफ यंग वुमेन स्पेशली ड्यूरिंग स्कैंटी मेंसेस, पीरियड्स इरेगुलर होने की वजह से अगर चेहरे पे कोई इरप्शंस आते हैं तो वह संगुइनरी केन। अगर हम आगे सोराइनम की बात करें तो सोराइनम में एक्नीज ऑल फॉर्म्स सिंप्लेक्स रोजीज एग्रावेशन ड्यूरिंग मेंसेस, यहाँ पे ड्यूरिंग मेंसेस लाइक सारसापेरिला फ्रॉम कॉफी, फेड्स, शुगर, मीट एंड व्हेन द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स और ओनली पैलिएट, ये हम सोराइनम वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं। रेगेट्स, स्किन क्रैक्ड ऑन हैंड्स एंड फीट, पेन इन बर्निंग पर्टिकुलरली ऑन साइड ऑफ फिंगर्स एंड टोes, स्किन हार्ड एंड इंड्यूरेटेड। Complementary mercuriosepia, either or which follows well. Compare Berberis, Lycon, Nitromurin, phosphorus. Frequently called for abuse of mercury. अगर किसी mercury कंटेंट का abuse हुआ है किसी पेशेंट को, या पेशेंट काफी समय से ऐसा कोई प्रोडक्ट ले रहा था जिसमें मर्क्यूरी की अधिकता थी या मर्क्यूरी थी, तो उस केसेस में हम सारसापेरिला का उपयोग कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी मेडिसिन सार्सापारेला, ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।